Okay, thank you, Vijay. Thank you everybody for giving this opportunity to me. मुझे ये पहले ये बात करना चाहता हूँ मैं कि मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। जो भी हो सकता है मैं कोशिश करूँगा, ठीक है? So can you see me? Yeah, video is on, right? ओके सो अभी तो हमारा शेड्यूल भी इतना बिजी नहीं है क्योंकि कोई और काम नहीं कर सकता, घर में ही बैठा हूँ। सिर्फ वीडियो ले रहा हूँ। सब लोगों को स्वागत है ये मीटिंग में। हम अभी इधर ये बात करने जा रहा है कि डीएक्सन बिजनेस क्यों अच्छा है, कि वही एस्टेब्लिश करना चाहता हूं मैं। क्योंकि अभी आजकल आपको मालूम है सब लोग एक मुसीबत में हैं, बहुत कठिन सिचुएशन से हम गुजर रहा है। इसके बाद क्या हो जाएंगे किसी को पता नहीं है। अभी भी इंडिया में भी अभी हालत उतना अच्छा नहीं है। लेकिन लेकिन फिर भी डीएक्सन का बिजनेस पूरा दुनिया में बहुत सारे बिजनेस अभी बंद हो गया है, बहुत प्रॉब्लम में है, लेकिन फिर भी हमारा बिजनेस अभी भी चल रहा है। वो देख के हमको ये ऐसा लग रहा है कि हम कितना खुशनसीब है, कैसा बिजनेस में है हम। क्योंकि हमारा बहुत दोस्त लोगों का, जो पड़ोसी लोगों का, सबका काम चला गया है। वो और हाफ पे में काम कर रहा है और कोई भी इनकम नहीं मिल रहा है। वही हालत में हमको पता चलता है कि हमारा बिजनेस कितना बढ़िया है। तो यही हम रीएस्टैब्लिश करना को चाहता है हम। तो वेलकम टू डीएक्स इन द बिजनेस ऑफ टुडे एज वेल एज टुमारो। आज का बिजनेस भी है ये कल का बिजनेस भी रहेगा। क्यों ऐसा कह रहा है हम? अभी आप देखो, ये 2 दिन पहले का एक कटिंग आया था। 1.6 बिलियन पीपल, यू नो, 160 करोड़ लोगों का जिंदगी मुसीबत में है। उनका काम नुकसान होने जा रहा है। ये पूरा दुनिया में 160 करोड़ लोगों का जिंदगी मुसीबत में है। तो ये लोग क्या करेंगे? इनका भी परिवार है, फैमिली है, उनके बच्चे लोग हैं, उनका पढ़ाई है, खाना और बड़ा ये सब देना है इन लोगों को भी। कुछ तो कुछ करना चाहिए इनको। तो ऐसी हालत में ऐसा जॉब नुकसान होने के बाद ये लोग क्या करेंगे? वो बिजनेस करेंगे। काम दोबारा काम मिलना आसान नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं वो? कोई बिजनेस शुरू करें, सोचेंगे लोग, कुछ लोग सोचेंगे कि हम कुछ बिजनेस करें। अभी बिजनेस करना भी बहुत मुश्किल है। कितना बिजनेस अभी बंद हो रहा है और बहुत मुसीबत में है। अगर बिजनेस करना ही तो है तो क्या क्या चाहिए देखते हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिजनेस, एक बिजनेस शुरू करने के लिए क्या क्या चाहिए हमें। कोई भी हो, कोई भी तरह का बिजनेस करने के लिए पहले आपको एक आइडिया होना चाहिए, एक कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए और कैपिटल होना चाहिए। बिना कैपिटल कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता है, साधारण बिजनेस नहीं कर सकता है। और एस्टेब्लिशमेंट और ऑफिस और वेयर हाउस कुछ भी होना चाहिए। और रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी, जो भी पैसा आपके पास है और लोन लेके एक बिजनेस करना जा रहा है, वो अगर कुछ हो गया बिजनेस को, क्योंकि 100% बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएंगे वो हमको मालूम नहीं है। अगर कुछ हो गया, ये बर्दाश्त कर पाएगा आप, उसका रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी होना चाहिए। अगर ये नुकसान हो गया तो भी हमको एक अलग रास्ता होना चाहिए, नहीं तो पूरा बर्बाद हो जाएंगे। तो ये सब चाहिए एक बिजनेस करने के लिए। बहुत सारे लोगों के पास ये नहीं है, इसीलिए वो सब लोग क्या कर रहा है? जॉब कर रहा है। बिजनेस करने का चाहत है सबका, लेकिन ताकत नहीं है, इसीलिए लोग बिजनेस नहीं करते हैं। So that is the reason why in this world today 97% of the people 3% वेल्थ से काम कर रहा है। ये दुनिया में 3% लोगों के पास ही 97% वेल्थ हासिल है ना, वो लोगों के पास है। बाकी पूरा लोग बहुत कम पैसे से जी रहा है, इसीलिए लोग गरीब है। बहुत सारे लोग गरीब है, बहुत कम लोग अमीर है।
क्योंकि बिजनेस वो ही कर पाता है, और जो बिजनेस कर रहा है अच्छी तरह, उनके पास सारा पैसा आता है। तो रास्ता क्या है? क्या होना चाहिए? अच्छा, अच्छी बात ये होगा कि ये जो वेल्थ है पूरा दुनिया का, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सबके साथ। तो क्या क्या हो जाएगा, सब लोग अच्छी तरह जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को ज्यादा बिजनेस करना आता है, कुछ लोगों को नहीं है। कुछ लोगों के पास पढ़ाई नहीं है, कुछ लोगों के पास स्किल नहीं है। तो इसीलिए कुछ बहुत लोगों के पास ये सब नहीं है, इसलिए वो गरीब बन के जी रहा है। तो रास्ता क्या है? Obviously, direct selling is one option for anybody to try something different. इधर क्या है? इधर फायदा क्या है? अगर ये सबके लिए नहीं है, ये इंडस्ट्री भी सबके लिए नहीं है, ये इंडस्ट्री लेकिन किसी के लिए भी हो सकता है, कोई भी ये बिजनेस कर सकता है। इसमें क्या है, इसका खासियत ये है कि इधर कोई भी सक्सेसफुल हो सकता है, बस इतना ही चाहिए। कुछ क्वालिफिकेशंस और क्वालिटीज चाहिए, क्वालिफिकेशन नहीं, क्वालिटीज चाहिए ये बिजनेस में काबिल होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए। पहला है एक राइट एटीट्यूड चाहिए, ये बिजनेस के ऊपर, अपने आप के ऊपर, दूसरों के ऊपर। हमारे बिजनेस में, डीएक्सएन बिजनेस में, आपको सक्सेसफुल होने के लिए पहला एक एटीट्यूड होना चाहिए, दूसरा सीरियस होना चाहिए। ये बिजनेस आप लोग बहुत सीरियस लेना चाहिए। ये जो हमारा काम करता है ना, काम करने के लिए हम 8 घंटे 10 घंटे काम करता है हर दिन, इतना पढ़ाई करता है, इतना स्किल ट्रेनिंग लेता है, फिर भी हमको बहुत फिक्स्ड इनकम मिलता है। लेकिन ये बिजनेस में क्या है, बहुत साल की जरूरत नहीं है, कुछ साल से ही आप बहुत पैसा बनाने का एक ऑप्शन है। लेकिन काम ज्यादा करना चाहिए, वो साधारण जॉब है उससे ज्यादा काम इसमें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका रिवार्ड जो मिलने वाला है आपको, वो बहुत बढ़िया है। पूरा आपका जिंदगी तक नहीं, आपके जिंदगी बाद भी ये इसमें से आपको पैसा मिल सकता है। एक बहुत बड़ा जिंदगी, एक अच्छा जिंदगी आपको मिल सकता है। तो उसके लिए अच्छी तरह काम करना चाहिए। और 3 है, आप अपना नॉलेज बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ाते रहना चाहिए, कि आप एब्रेस करते ही रहना चाहिए। आपको न्यू न्यू स्किल हासिल करना चाहिए, न्यू न्यू इंफॉर्मेशन लेना चाहिए, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आप लर्न करना चाहिए। तो इसके जरिए आप आगे बढ़ सकता है। ये सारा चीज अगर आपको देखता है, तो ये बिजनेस में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये बिजनेस क्या है, देखते हैं पहले। ये जो सब लोग हैं, सब लोग हर दिन सामान खरीदता है, दुकान से, सुपरमार्केट से, ये सब जगह से हम प्रोडक्ट खरीदता है। टूथपेस्ट यूज करता है, सोप यूज करता है, शैम्पू यूज करता है, सप्लीमेंट यूज करता है, खाना यूज करता है, ऑयल यूज करता है। इसके बिना हम जी नहीं सकते, है ना? तो ये हम हर दिन क्या करता है, कई दुकान में जाके, सुपरमार्केट में जाके खरीदता है। इसमें से 40% से कम ही प्रोड्यूसर के पास जा रहा है। बाकी 60% किसके लिए है? प्रोड्यूसर एंड लॉजिस्टिक्स। 60% इज फॉर मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल्सो एडवर्टाइजिंग मेनली। तो अगर ये पैसा हम बचा सकता है, क्योंकि ये लोगों को इसका कोई लेने देना नहीं है, प्रोडक्शन में और कंजम्पशन में ये बीच में जो लोग हैं, उसका कोई लेने देना नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है, रिटेलर है और एडवर्टाइजमेंट है, ये सब इनमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता है, सिर्फ फैसिलिटेट करता है। अगर इनको हम हटा दिया, मैन्युफैक्चर से हम सीधा, हमको जो खाने वाला है उनको मिलता है, तो ये सारा पैसा हम बचा सकता है। वो पैसा हम वापस दे सकता है किसको? जो इसके बारे में बात कर रहा है, इसको प्रोपगेट कर रहा है। ऋतिक रोशन को, शाहरुख खान को इसका पैसा देने की कोई जरूरत नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं है इसमें, ठीक है ना? हमको लेना देना है। हम कहता है, हम इसके बारे में बात करता है, वो ऐसे भी हम करता है हर दिन। किसी भी चीज का हम एडवर्टाइजमेंट बिना सोच के, बिना जान के हम करते हैं, लेकिन उसको पैसा नहीं मिलता है। इधर एक सिस्टम बनाया गया है, इट इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन इन मार्केटिंग सिस्टम। हम पैसा, जो खाना खाता है, वो जो चीज हम यूज करता है, उसके लिए हम वापस, हमें पैसा मिल सकता है। क्या होता है उससे? एक क्वालिटी प्रोडक्ट हमको मिलता है, हम लॉयल कंज्यूमर बनता है वो ब्रांड का, और जो भी हम खाते हैं, यूज करते हैं, उनका पैसा हमको वापस मिलता है। और जिसको भी हम इसमें शामिल करता है, इंट्रोड्यूस करता है, उससे भी हमें लिवरेज इनकम मिलता है। That is a beautiful system, because
Every day we have to use things. Our family, our relatives, everybody uses things. तो यही डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है। आप सबको मालूम होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपसे कहता हूं ये क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। तो कल हम बात कर रहा था राजेश से, जो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में उसमें बहुत बहुत सारे कंपनियां ऐसा आता है ये सिस्टम में और इसको बदनाम करता है। क्यों बदनाम करता है? इसमें ऐसा है कि लोगों का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जब भी कोई कहता है कि आप बहुत जल्दी से पैसा बना सकता है, इतना सिर्फ इतना करने का है, तो हमारा एक ग्रीड आता है हमारे अंदर, हर लोगों के अंदर आता है। तो उससे अगर ठीक सा कंपनी में हम जुड़ा नहीं है, कुछ भी हमें करना पड़ता है, कुछ भी करना पड़ता है वो कंपनी के जरिए। तो ऐसा बहुत सारा कंपनी आता है, उनका कंसेप्ट ठीक नहीं है, उनका इंटेंशन ठीक नहीं है, उनका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, सिस्टम अच्छा नहीं है। इसकी वजह से हमारा नाम भी नुकसान होता है, ये इंडस्ट्री का नाम भी नुकसान होता है। वो सिर्फ पैसा बनाने का एक सिस्टम बना के इंडस्ट्री में आता है, तो उसकी वजह से ये इंडस्ट्री का नाम खराब हो गया है। ठीक है, ये एक अच्छा सिस्टम है, लेकिन अच्छा कंपनियां, रूल्स फॉलो करने वाला कंपनियां, अच्छा कंपनी आता है तो ये इंडस्ट्री इज वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रीज अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड। और बहुत सारा प्लान भी है, वो बाइनरी प्लान है, यूनिलेवल प्लान है, ब्रेक अवे प्लान है और डिफरेंशियल प्लान है, ये सारा प्लान है। ये सब प्लान का भी उसका अपना एक खासियत भी होता है। लेकिन हमारा डीएक्सएन में क्या हो गया, डीएक्सएन में हम ये सारा प्लान से भी अच्छा यहाँ लेके खुद का एक प्लान बनाया है, वही डीएक्सएन का प्लान है। इसीलिए ये डीएक्सएन प्लान इज लॉन्ग लास्टिंग, स्टेबल, giving income, very high income, and also still it is giving the products at a very economical rate. That's why it is available in the world for the last 27 years. ये डीएक्सएन डायरेक्ट सेलिंग का एडवांटेजेस क्या होता है? इट्स अ वेरी वेल प्रूवन सिस्टम। 100 से भी ज्यादा सालों से ये बिजनेस चल रहा है पूरा दुनिया में। बहुत सारे अच्छा कंपनियां इसमें काम करता है, नया नया कंपनियां भी यही सिस्टम अभी यूज करने जा रहा है। इसमें बहुत बड़ा खासियत यह है, जो भी बिजनेस करना चाहता है कोई कैपिटल की जरूरत नहीं है, जीरो कैपिटल से आप ये बिजनेस में शामिल कर सकता है और इंटरनेशनल बिजनेस कर सकता है आप इसमें। नो एक्सपीरियंस और एजुकेशन इज नेसेसरी। अगर है तो अच्छा है, अगर नहीं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ये बिजनेस कर सकता है, कोई एस्टेब्लिशमेंट और ऑफिस की जरूरत नहीं है। अगर आप डीएक्सएन में काम करता है, पूरा दुनिया का सारा ऑफिस आपका भी ऑफिस बन सकता है, पूरा सिस्टम जो है वो आपका भी है। ये जो सारा मेंबर्स लोग है, 10 करोड़ 10 मिलियन मेंबर्स है, वो सारा मेंबर्स आपका भी दोस्त लोग बन सकता है। नो रिस्क, बिकॉज आप कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है, तो इसलिए कोई रिस्क भी नहीं है। रेसिडुअल इनकम, आप ये काम छोड़ने के बाद भी अगर आप सिर्फ मेंटेनेंस करता है, तो जो आप काम पहले किया था उसका पैसा आते रहेंगे। नो एडवांटेज ऑफ लिवरेज। तो जो भी लोगों को आपने शामिल किया है, उनका काम से भी थोड़ा पैसा आपको मिलता है, क्योंकि उनको आपने ही ये सिस्टम में लाया था। इसीलिए उनका जो काम है वो ये सिस्टम में क्या होता है, एक मार्केटिंग प्लान होता है। वो मार्केटिंग प्लान के जरिए जो भी पैसा हम इसके लिए रखा है, वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है मार्केटिंग प्लान के जरिए। तो अगर आप एक अच्छा पोजीशन में आ गया है, आपको ये बिजनेस से जो दूसरे लोग करता है उसका पैसा भी आ सकता है। वो दैट इज द एडवांटेज ऑफ लिवरेज सिस्टम। एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड, आपको सिर्फ इतना करना है, कांस्टेंट हार्ड वर्क इज द ओनली नेसेसिटी। आपको काम करना चाहिए। अगर कोई कहता है इसमें काम करने की जरूरत नहीं है, ऐसा आसान से पैसा आता है, नहीं, आसानी से पैसा नहीं आएगा, बहुत काम करना पड़ेगा इनिशियली। लेकिन वैसे भी काम करता है, काम करने में क्या है प्रॉब्लम? काम तो करना चाहिए, इनके बारे में जानकारी लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए, थोड़ा टाइम के लिए ट्रेनिंग लेना चाहिए। यह सब करने के बाद ही आपको इसमें एंटर करना चाहिए। ये कोई भी प्रोफेशन जैसा है, डॉक्टर बनना है आपको, ऐसा डॉक्टर बन सकता है? नहीं है ना। पढ़ना चाहिए, 5 साल पढ़ना चाहिए, उसके बाद सर्जनसी और जो अप्रेंटिसशिप है वो सब करने के बाद ही आप डॉक्टर बन सकते हैं। एक ड्राइवर बनने के लिए कितना काम है? ऐसे जाके आप सीधा ड्राइवर बन सकते हैं? नहीं है ना। बहुत टाइम होता है, वो थियरी पढ़ना है, प्रैक्टिकल पढ़ना है और एक्सपीरियंस लेना है। उसके बाद ही आप एक
अच्छा ड्राइवर बन सकते हैं। उसी तरह इधर भी, इधर उससे ज्यादा होना चाहिए उसका एफर्ट, क्योंकि इधर एक बार आप सक्सेसफुल हो गया, आपका जिंदगी पूरा बदल गया। पूरा जिंदगी आपका ही नहीं, आपका पूरा परिवार का जिंदगी बदल बदल जाएंगे। तो उसके लिए ज्यादा एफर्ट तो डालना चाहिए। हर हर घंटा इसके बारे में ही आपको सोचना चाहिए, और कुछ भी नहीं। एक पैशन आपको डेवलप करना चाहिए, उसके साथ ही ये बिजनेस आप सक्सेसफुली कर सकता है। पार्ट टाइम और थोड़ा टाइम के लिए बिजनेस करने वालों को सक्सेस हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि पार्ट टाइम बोनस ही उनको मिलेंगे। ये फुल टाइम नहीं है। हर टाइम आपको ये बिजनेस करना चाहिए। नींद में भी इसका ही आप सोचना चाहिए, सपना भी इसके बारे में ही देखना चाहिए। ठीक है, वो ऐसा एक बिजनेस है, आप उतना आपका जिंदगी ये बिजनेस चेंज कर सकता है। व्हाट डज डीएक्सन ऑफर टू यू? डीएक्सन आपको क्या दे सकता है? डीएक्सन आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी दे सकता है। बहुत सारा अपॉर्चुनिटी दे सकता है ये कंपनी। कैसा? हेल्थ, आपको हेल्थ मिलेंगे, वेल्थ मिलेंगे, फ्रीडम मिलेंगे, जो भी करने का, किधर भी जाने का फ्रीडम मिलेंगे। बहुत सारे दोस्त लोगों को आपको मिलेंगे। पूरा दुनिया का जो डीएक्सन मेंबर्स है आपका दोस्त लोग बन जाएंगे। ट्रैवल अपॉर्चुनिटी, पूरा दुनिया देखने का मौका डीएक्सन कंपनी देते हैं। हर साल 1 और 2 देश में जाने का मौका डीएक्सन देते हैं, एक बार आप क्वालिफाई होता है तो। सोशल सर्विस, लोगों का हेल्प करने का एक मौका देता है, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं वो काम ही लोगों का हेल्प करना ही है। हेल्प करते ही करते आपको पैसा आता है। जो पैसा इस ये बिजनेस में है, बाई प्रोडक्ट है। फर्स्ट प्रोडक्ट इज सोशल सर्विस। हेल्पिंग पीपल इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू एवरी डे। पैसा बाद में आता है, पैसा आपको चेस करेंगे आप अगर सब लोगों को हेल्प करने के लिए तैयार होता है तो। ये जिग जिगलर का एक स्टेटमेंट मुझे याद आता है, जो भी आपको मिलना है वो मिलने के लिए आपको दूसरों को जो चाहता है उसको दिलवा देने का। अगर आप दूसरे लोगों को जो चाहता है वो दिलवा दे दो, तो आपको जो चाहता है, आप जो चाहता है वो सब आपके पास ऐसे ही आएंगे। तो वही ये सिस्टम के लिए बहुत एप्ट सेंटेंस है। स्टेबिलिटी, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ यू कैन सी इन दिस वर्ल्ड। सारा बिजनेस हिल गया है। जो वो सो कॉल्ड सो ग्रेट बिजनेसेस आर नॉट मूविंग नाउअडेज, स्टैंड स्टिल। लेकिन अभी आप देखो डीएक्सन का बिजनेस का कुछ नहीं हुआ है। पूरा दुनिया में डीएक्सन का बिजनेस चल रहा है, क्योंकि हम एक इंडस्ट्री में नहीं है, हम 2 इंडस्ट्री में है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी हम कम कर रहा है, और वेलनेस इंडस्ट्री में भी। अभी जो देखो, पूरा दुनिया में लोग ढूंढ रहा है ये क्या खा के हम ये वायरस को स्टॉप करें। सिर्फ हमारा प्रोडक्ट नहीं, वो इम्यून पावर बूस्ट करने का वाला जो भी प्रोडक्ट है वही अभी काम आता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा है उनका ये वायरस बहुत कम आ रहा है, और जिसको भी आया है उसका उसमें से बहुत जल्दी वो निकल चुका है। तो वही हम देख रहे हैं कि जितने लोगों से हम कह रहा था ऑल दिस इयर्स, नाउ इट इज प्रूवन, immune power is the best doctor. No scientist is able to invent the medicine or the vaccination for this COVID-19, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है अभी जितना काम कर रहा है, बच्चे लोग भी अभी खाना शुरू हो गया है। मेरे घर में भी पहले बच्चे लोग ज्यादा खाता नहीं था, लेकिन आजकल सुबह सुबह उठते ही खाता है। जब हम कहता है खाता है, कैप्सूल खाता है, पाउडर खाता है, मोरनसिक पीता है, सब कर रहा है। सब किसी को भी, हमारा दोस्त लोगों से भी हम कहें, पहले सुनता नहीं था, ये इनका बिजनेस है इसीलिए कहता है। नहीं, लेकिन अभी नहीं है। अभी उनको मालूम है जिंदा रहना तो कुछ तो करना चाहिए, तो सुनता है आसानी से। तो इसीलिए ये टाइम के बाद डीएक्सन लोगों का ही है, मौका इनका ही है, क्योंकि काम भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए। सो वही हम दे रहा है। तो आपका जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 4 गुना बढ़ जाएंगे। और रिकॉग्निशन, स्टेबिलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमारा कंपनी जो है 27 इयर्स से पूरा दुनिया में है, और ये ऐसा ही रहेंगे क्योंकि हमारा मजबूत है डीएक्सन का सिस्टम। डीएक्सन, डॉक्टर लिम्स पॉलिसीज, देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स ही फॉलोज। इट्स अ जीरो गियरिंग कंपनी। हम किसी से लोन नहीं लेता। जब वो शुरू करता था डीएक्सन, तब भी वो लोन नहीं लिया था।
अपना खुद का पैसा से डीएक्सन शुरू किया था, एक छोटा ऑफिस से, लोन कभी नहीं लिया था, अभी भी नहीं। तो इसीलिए कुछ भी हो जाए, डीएक्सन स्टेबल ऐसा ही रहेंगे और ज्यादा के ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते रहता है। लास्ट है रिकॉग्निशन, सब कुछ आता है, रिकॉग्निशन सबको चाहिए। ये डीएक्सन में आपको बहुत रिकॉग्निशन मिलेंगी, क्योंकि जो लोग आपके नीचे हैं, आपके जरिए जिसका जिंदगी बदल चुका है, वो सब लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। अभी सवाल ये है कि कैसे हम अच्छा कंपनी को कैसे चुन सकता है, कैसे जानेंगे हम ये कंपनी अच्छा है या बुरा है। 3 चीज आपको याद रखना चाहिए। एक है पीपल, लोग, इसके पीछे लोग कौन है, कौन ये बिजनेस चलाता है, उनका इंटेंशन क्या है। दूसरा है प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट हम बेचने जा रहा है, ये प्रोडक्ट की खासियत क्या है, इससे कोई रिजल्ट मिल सकता है, इसका प्राइस क्या है, इज इट वैल्यू फॉर मनी, जो पैसा मैं दे रहा हूं उससे मुझे एडवांटेज बेनिफिट मिल सकता है या नहीं, और एक खराब प्रोडक्ट ये लोग सेल कर रहा है। तीसरा है प्लान, ये कैसा प्लान है, ये प्लान का इंटेंशन क्या है, वो कंपनी को पैसा बनाना और लोगों को पैसा देना क्या है। ये सब तीनों चीज आपको अच्छी तरह एनालाइज करना चाहिए। जैसे हम शादी करना जा रहा है ना, जब शादी करने से पहले आप क्या क्या पूछते हैं, आपका बहन का शादी और आपका बेटी का शादी करवाना चाहता है तो क्या क्या देख लेंगे आप। एक लड़के को मिला, शादी करवा देंगे, नहीं है ना। वो लड़का का काम देखेंगे, खानदान देखेंगे, बिहेवियर देखेंगे, सब हम टेस्ट करने के बाद ही हम लड़की दे देंगे। उसी तरह, क्योंकि एक बार दे दिया फिर हो गया, फिर वो क्या है, वो चॉइस चॉइस लेने तक ही हमारे हाथ में है, चॉइस लेने के बाद हमारे हाथ में नहीं है, वो तो चला गया। तो चॉइस लेने से पहले आपको अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। अभी आप देख लो, डीएक्सन को देख लो, कौन है डीएक्सन के पीछे, डॉक्टर लिम। Dr. Lim is someone who has been recognized by whole world, not only Malaysia, not only India, or not only DXN people. Even the government of Malaysia has recognized Dr. Lim with his doctor title. ये एक ऐसा आदमी है, ये दुनिया का लोगों को हेल्प करता है, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया डॉक्टर पोजीशन उसको दिया दिया था। ठीक है, और ये आईआईटी खड़गपुर से है, एक इंजीनियर है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना इंटरेस्ट रखता है प्रोडक्ट के बारे में, अपना सेहत के बारे में। अभी भी आप देख सकते हैं, आपका वो हर दिन अभी वीडियो बना के फेसबुक में डालता है। क्यों? अभी तो वो बिलियनर है, चुपचाप घर में बैठ के आराम कर सकता था, लेकिन फिर भी अकेले वीडियो बनाता है, उसका सबटाइटल डालता है, फेसबुक में डालता है। उसका पैशन है लोगों को हेल्प करना, ये सिखाना, उसका पैशन है। अभी देखो कितना अवार्ड उनके पास है, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी, डॉक्टरेट ऑफ साइंस, मिलेनियम अवार्ड, अल्बर्ट श्वेर्ट्जर अवार्ड, फिजिशियन ऑफ द न्यू मिलेनियम अवार्ड, बहुत सारा अवार्ड हर साल बहुत सारा देशों से और कॉर्पोरेशन से, एसोसिएशन से उनको मिल रहा है। वही डॉक्टर लिम है, उसका इंटेंशन वही है कि लोगों को हेल्प करना, टू प्रमोट हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, वही उनका आइडिया है, उनका कंसेप्ट है, मिशन है। तो यू नो कोई भी सीईओ, एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी का सीईओ अमीर जरूर बनता है। ये बहुत गरीब था डॉक्टर लिम एक दिन, बहुत गरीब था वो पूरा परिवार, लेकिन अभी तो अमीर बन गया, बहुत लोगों को भी अमीर बनाया है वो। तो एक जेट खरीदना उनके लिए बहुत बड़ा बात नहीं है, जेट उसने खरीद दिया, 2 जेट है डॉक्टर लिम के पास। सबके पास होता है जेट, लेकिन खासियत ये है उसके साथ साथ वो एक साधारण आदमी भी है। वो कभी उनका उनका गर्व ऊपर नहीं गया है, हमारा फिल्म स्टार के जैसा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन के जैसा नहीं है। वो हमें में एक है, हमारे साथ बैठ के खाता है, आपके साथ बैठ के खाता है। जो भी आपका उनका शून्य प्रोग्राम में गया है उनको मालूम होगा। लोगों के साथ बैठ के, एक जमीन पे बैठ के खाना खा रहा है। अब ये पिक्चर देखो, ये पुणे से, सॉरी, ये तेलंगाना से लिया था। आपको मालूम है, बहुत सारे लोगों को मालूम है, इंडिया में हर दिन कम से कम 10 फार्मर्स सुसाइड करता है इंडिया में, वो मालूम है आपको? बहुत सारे फार्मर्स सुसाइड करता है, क्योंकि उनका उनका जो क्रॉप है उसका ठीक सा पैसा नहीं मिलता है उनको,
और किसी वजह से उनका क्रॉप चला गया, नुकसान हो गया, वो खुदकुशी करना पड़ता है उनको, पैसा नहीं है। एक सैड फैक्ट है। तो हम इंडियन लोग कुछ नहीं कर पाए उसमें। कोई भी इवन गवर्नमेंट इज अनेबल टू डू समथिंग। लेकिन अभी देखो कितना कर सके उतना वो डॉक्टर लिम करना चाहता है। ये देखो जो क्या दे रहा है उनको, वो नोनी प्लांट का एक प्लांट दे रहा है उनको, ये फार्मर्स को तेलंगाना का, कि उनसे कहता है आप ये जाके इसका खेती करो और फ्रूट मुझे दे दो, मैं फिक्स्ड प्राइस आपको दे दूंगा, मार्केट में जो भी हो प्राइस उसका परवाह मत करो, मैं दे दूंगा जितना पैसा हम फिक्स करते हैं। उसके साथ क्या होता है, वो खुदकुशी करने की जरूरत नहीं पड़ता है। जो भी हो मार्केट का प्राइस, उनका प्राइस ठीक से डीएक्सन कंपनी देंगे, वो फ्रूट से हम जूस बनाएंगे, पूरा दुनिया में बेचेंगे। ये एक आइडिया है उनका। ये इसी तरह वो आइडिया बना के डीएक्सन खड़ा किया है, समझ गया? तो यही उनका, मैं क्यों दिखा रहा हूं कि डॉक्टर लिम का इंटेंशन क्या है, सिर्फ पैसा बनाने का नहीं है, पैसा बाई प्रोडक्ट है, वो भी वही सोचता है। काम करना है, लोगों को प्रोडक्ट दिलवाना है, एक सिस्टम खड़ा करना है, उसके साथ साथ पैसा थोड़ा बनाना है, प्रॉफिट बनाना है। ये प्रॉफिट क्या करता है, फिर दोबारा इन्वेस्ट करता है, फैक्ट्री बनाता है, नया नया ब्रांचेस खोलता है। अभी देखो पूरा दुनिया में डीएक्सन फैलाया हुआ है। अगर कंपनी अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं, तो पूरा दुनिया ये फैलाना नहीं हो सकता। मलेशिया से लेके ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया में, मिडिल ईस्ट से और अफ्रीका से, अमेरिका से, लैटिन अमेरिका, रशिया, सब जगह पे हमारा डीएक्सन ब्रांचेस खोल रहा है। हर महीना और 2 महीने में, 3 महीने में एक एक ब्रांच खोल रहा है पूरा दुनिया में। उस तरह सिस्टम एस्टेब्लिश हो चुका है। अभी देखो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक कंपैरिजन देखो। 2015 में एनुअल इंक्रीज ऑफ इंडस्ट्री वाज 7.5, लेकिन डीएक्सन 18% ग्रो किया था। 2016 में 2.1% वाज द इंडस्ट्री ग्रोथ, लेकिन डीएक्सन 29% ग्रो किया था। 17 में 1.6 और डीएक्सन 32%। 2018 में 1.7 इंडस्ट्री ग्रू, बट डीएक्सन हैज ग्रोन 20%। देख लो, इंडस्ट्री से 10 गुना ज्यादा है डीएक्सन का ग्रोथ। इसीलिए हम कहते हैं डीएक्सन इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। अब समझ लीजिए, जो दूसरा कंपनी का ग्रोथ मिला के इंडस्ट्री का परसेंटेज होता है, लेकिन उसे 10 गुना ज्यादा हम ग्रो कर रहा है हर साल में। देख लो इधर कैसे हमारा रैंकिंग, वर्ल्ड रैंकिंग कैसे बढ़ गया है। 2009 से लेके 2018 तक 15 रैंकिंग में आ गया है हम। अभी इससे ज्यादा होने वाला है। In the next 10 years, certainly DXN is going to be in top 5. अब ये पिक्चर आप देख लीजिए, आपको सबको मालूम है, इंडिया का और मिडिल ईस्ट का सब लोगों को मालूम है, ये बीच में जो हिज हाइनेस है इधर का, दुबई का प्रिंस है ये, है ना। ऐसा एक पिक्चर उनके साथ कोई भी देख नहीं सकता। कोई भी ब्रांड के साथ वो अपना नाम और अपना नाम जुड़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन हम करेंगे, है ना। हमारा कंपनी है, आप सब लोग करेंगे, अपना नाम जुड़ाने की प्रॉब्लम नहीं है लेगा आपको, क्योंकि आप इससे प्यार करता है हमारा प्रोडक्ट से। इसी तरह हिज हाइनेस भी हमारा कॉफी यूज कर रहा है, इससे प्यार करता है, इतना इतना प्यार करता है। वो हमारा फैक्ट्री देखने का भी चाहता था। हमारा जो भी प्रोग्राम है इतना बड़ा, इधर दुबई में आएंगे तो आएंगे भी बोला था हमसे। हम उनके पास गया था, हमें बुलाया था डॉक्टर लिम जब दुबई में आया, क्योंकि हमारा कॉफी ही वो यूज कर रहा है। पूरा पैलेस के लिए हम कॉफी बनाता है। अभी अब देखो, ये डीएक्सन कॉफी है अंदर, ठीक है। ये पैकिंग देखो आप, हमारा जैसा बॉक्स नहीं है और पैक नहीं है, ये बहुत महंगा पैकिंग में अंदर हमारा कॉफी डाल के जो भी मेहमान आता है इनका पैलेस में, उनको देते हैं ये मुफ्त में। कॉफी से भी 10 गुना ज्यादा है पैकिंग का कॉस्ट। तो आप सबको गर्व होना चाहिए, जो रॉयल फैमिली यूज करता है और गिफ्ट दे रहा है, वही प्रोडक्ट आप लोग भी पी रहा है। तो इससे ज्यादा कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं चाहिए। अगर इसके साथ कोई ये हमारा बिजनेस नहीं कर पाएगा और बिलीव नहीं करता है, तो वो बिजनेस कभी नहीं करेंगे। उसके पास जाके आप टाइम बर्बाद मत करो।
फैक्ट्री इन चाइना, मैं बोला था ना, जो भी प्रॉफिट है कंपनी का, कंपनी फिर भी इन्वेस्ट करता है। वो प्रॉफिट डॉक्टर लिन खाता नहीं है ना। क्या करेंगे? प्रॉफिट प्रॉफिट दोबारा इन्वेस्ट करता है डीएक्सन का बिजनेस में, नया नया फैक्ट्री खोलता है। ये चाइना का है, बड़ा एक फैक्ट्री और फार्म खोला है चाइना में। ये डीएक्सन चाइना फैक्ट्री है, उधर का फार्म है। जो भी नया नया प्रोडक्ट उधर से बनाता है, एप्पल एंजाइम, एप्पल जाम, ये सब उधर बनाता है। और नूडल्स भी, स्पाइरुलिना का और गैनोडर्मा का नूडल भी चाइना से बनाता है। ये फार्म है चाइना में, चाइना का। और इंडिया में, इंडिया से बहुत प्यार है उसका। वो कहता है हमारा, मेरा पहला देश इंडिया है, क्योंकि इधर पढ़ाई हुआ था उसका। डॉक्टर बहुत बार कहता था कि मैं जो हूं आज, अगर इंडिया नहीं तो मैं जो हूं मैं अभी, वो नहीं हो सकता था अगर इंडिया का कंट्रीब्यूशन मेरे ऊपर नहीं तो। क्योंकि एजुकेशन और द कंसेप्ट वो जो इधर से मिला है, उसको पढ़ाई इधर से मिला है, उसकी वजह से वो डीएक्सन खड़ा किया था। तो इसीलिए वो वापस देना चाहता है इंडिया में। इसीलिए कितना फैक्ट्री हमारा, पौंडीचेरी में हमारा फैक्ट्री है, हिमाचल प्रदेश में हमारा फैक्ट्री है, आसाम में हमारा फैक्ट्री है, और अभी तेलंगाना में बहुत बड़ा फैक्ट्री, मलेशिया से 3 गुना बड़ा फैक्ट्री अब आ रहा है। अब में बहुत लोग अब देख चुका भी होगा उधर जाके, तेलंगाना में जाके, हैदराबाद में जाके। तो $25 मिलियन स्पेंड करके एक फैक्ट्री बना रहा है। उधर कॉफी फैक्ट्री है, फूड सप्लीमेंट फैक्ट्री है, जूस फैक्ट्री है, टॉयलेटरी फैक्ट्री है, कॉस्मेटिक फैक्ट्री है, और फार्म भी एस्टैब्लिश करेंगे। ये उधर का हमारा फैक्ट्री का एंट्रेंस है सिद्दीपेट में। वो सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट में सबसे ऊंचा बिल्डिंग हमारा ये गेट होगा, उसका ऊपर कॉफी शॉप है, ये सब होने वाला है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट डॉक्टर कर रहा है आपके लिए। ये एक बहुत महीने पहले लिया था फोटो, मैंने ही लिया था ये फोटो, इसीलिए यही हालत में है। उधर काम हो रहा है, ये देखो। एक नया कॉर्पोरेट बिल्डिंग अभी आ रहा है मलेशिया में। कॉर्पोरेट बिल्डिंग, अपार्टमेंट्स एंड म्यूजियम, ये सब आ रहा है अभी। बहुत जल्दी से तैयार हो जाएंगे ये, देख लो। इसमें रहने का जगह भी है लोगों के, मेहमान जो आता है उनको रहने का भी अपार्टमेंट उधर होगा। इसमें पूरा डीएक्सन का हिस्ट्री शोकेस करेंगे, क्या कैसा था, क्या क्या है प्रोडक्ट, कैसा आया था डीएक्सन, ये सब आप अगर जब जाता है आप देख सकते हैं। यही हमारा कॉर्पोरेट हाउस होगा, ठीक है। मिलियंस ऑफ डॉलर डीएक्सन इज इन्वेस्टिंग ऑन दिस। कंपनी का तो हो गया, कंपनी पीपल हो गया ना, कंपनी का हो गया। कंपनी का बैकग्राउंड आपने अभी चेक किया, कैसा कंपनी है ये। इसमें आप इन्वेस्ट कर सकता है अपना टाइम और अपना नाम यूज कर सकता है या नहीं, आप फैसला ले सकता है इसमें से। दूसरा है प्रोडक्ट, ये कितना अच्छा प्रोडक्ट है, ये अच्छा प्रोडक्ट है या नहीं, आपको देखना चाहिए। तो देख लो क्या क्या प्रोडक्ट है हमारे पास। हमारे पास कॉफी है, टी है, जूसेस है, ड्रिंक्स है, फूड सप्लीमेंट्स है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, ऑयल है, बहुत सारा प्रोडक्ट है। 200 से भी ज्यादा प्रोडक्ट हम खुद का इन्वेंट करके रखा है आप लोगों के लिए। पूरा दुनिया में ये बेच रहा है, अमेरिका हो या इंडिया हो, अफ्रीका हो, एक ही क्वालिटी का प्रोडक्ट जा रहा है। तो ये यूज करने से मुझे कुछ फायदा मिलेगा, वही हमको देखने का है। ये सब सारा प्रोडक्ट in its category, it's uncomparable. It's not possible to compare the quality, because DXN employs the best quality available in the world. खुद का टेक्नोलॉजी यूज करता है। अभी आप देखो, ये फार्म है हमारा, आप में बहुत लोग गया भी होगा, देख लिया होगा, लेकिन जो देखा नहीं है वो उनके लिए मैं कह रहा हूँ। ये जो फार्म है, ये ऑर्गेनिक फार्म है हमारा। ये जो मशरूम कल्टीवेट करता है ना, ये जमीन पे नहीं कल्टीवेट करता है, ये करता है एक सस्पेंशन सिस्टम में। क्योंकि उसका जो बेस है वो मिट्टी में नहीं खेती करता इसका, इसमें हस्क ऑफ राइस और सॉडस के अंदर ये मशरूम का कल्टीवेशन होता है। क्योंकि इसमें जो भी विषैले पदार्थ अंदर नहीं जाना चाहिए, इसीलिए ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया में एक शेड में बनाता है। और ये पानी भी उसको इस्तेमाल नहीं करता, पानी इसमें इसके ऊपर नहीं डालता। क्या करता है, पानी नीचे जमीन पे डालता है वो जो शेड में,
फिर धीरे-धीरे ये इवापोरेट होता है जो पानी, वो मशरूम एब्सॉर्ब करता है। क्यों? पानी में जो विषैले पदार्थ है, वो इसमें अंदर नहीं जाना चाहिए, इसीलिए ऐसा करता है। जो वो इवापोरेट होता है, उसमें तो विषैले पदार्थ नहीं हो सकता, वो इसलिए एब्सॉर्ब करता है। ऐसे ये ग्रो होता है। तो उसके ज़रिए क्या होता है, जो पोटेंसी इनका है, इनका जो जो एफिकेसी है, वो बहुत बड़ा है। इसीलिए एक कॉफ़ी पीने से, एक कैप्सूल खाने से भी लोगों को फ़ायदा मिलना शुरू होता है। समझ गए? सो द टेक्नोलॉजी इज़ इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी। डॉक्टर लिम खुद टेक्नोलॉजी इन्वेंट किया था। तो इसी के ज़रिए, इसकी वजह से वो दूसरा कंपनी का कंपेयर करने से कंपेयर नहीं कर सकता। उनका टेक्नोलॉजी और हमारा टेक्नोलॉजी बहुत अलग है। हम गैनोडर्मा लिक्विड फॉर्म में भी बनाया है। इसीलिए आपको जो तेल इंडिया में मिल रहा है ना, वो जो गैनो ऑयल, सॉरी नॉट गैनो ऑयल, जो कोकोनट ऑयल, गैनो कोकोनट ऑयल, उसमें लिक्विफाइड गैनोडर्मा यूज किया है। वो टेक्नोलॉजी कोई भी कंपनी के पास नहीं है, इसीलिए हम वो ऑयल में मिला सका। ठीक है? तो वो जो ऑयल आप जब खा रहा है ना, बहुत शायद आपको मिलेंगे। वन ड्रैगन कंपनी क्या है, आजकल बहुत सारे कंपनियां इंडस्ट्री में आ रहा है। वो क्या करता है, किसी कंपनी से प्रोडक्ट खरीदता है और किसी ऑफिस बड़ा के लेके अपना कंपनी एस्टैब्लिश करता है। जब आप हम अंदर जाता है, बहुत बड़ा कंपनी दिखेंगे आपको। वो बहुत फर्निश सब अच्छा किया है, बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे, लेकिन अंदर होड़ो है, वो किसी दूसरे से खरीदता है। तो क्या होता है, प्राइस उनके हाथ में नहीं है, क्वालिटी उनके हाथ में नहीं है, सिर्फ वो आपको दिखाएंगे हम बड़ा कंपनियां हैं। लेकिन डीएक्सन क्या है, कल्टीवेशन हम करता है, उनका क्वालिटी, उनका प्राइस हमारे हाथ में है। क्योंकि ये किसी और से खरीदता है तो उनका क्वालिटी हमारे पास नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। हम कल्टीवेशन करता है, हम मैन्युफैक्चरिंग करता है पूरा दुनिया में, और डिस्ट्रीब्यूशन भी हम ही करता है। तो कॉस्ट बहुत कम लाके बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट हम लोगों को दे सकता है, इसीलिए वन ड्रैगन कंपनी कहता है। तो ऐसा ही कंपनी का पास साथ ही एक एक आदमी जुड़ना चाहिए, ये डीएक्सन और ये जो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। क्योंकि नहीं तो क्या हो जाएंगे, बहुत साल आप एफर्ट डाल के बिजनेस खड़ा करता है, उसके अंदर अगर कंपनी चला गया तो क्या हो जाएंगे, आपका जो सारा एफर्ट नुकसान में पड़ जाएंगे। आपका जिंदगी के बाद भी इनका कोई फायदा आपका आपका परिवार को नहीं मिल पाएंगे। अभी ये जो पिक्चर मैं दिखाने जा रहा हूं, ये सिर्फ इसीलिए दिखा रहा हूं कि ये हमारा प्रोडक्ट का ताकत दिखाने के लिए। ये जो एक आदमी है, इनका ये इंडोनेशिया से है, इनका हाथ में स्किन, इनका पैर में स्किन कैंसर आया था, और डॉक्टर इनसे बोला था ये काट करने के लिए, काटना चाहिए, ये रखने से फायदा नहीं है। लेकिन ये बोला नहीं, मैं नहीं करूंगा, मुझे काटना नहीं है। तो किसी ने डीएक्सन प्रोडक्ट दे दिया, अच्छी तरह ये खाना शुरू किया। अभी अब देखो वो हाल ठीक हो रहा है धीरे धीरे धीरे। अभी देखो एक एक महीने से ज्यादा हो गया ये खाना शुरू करके, लेकिन ये बहुत ज्यादा खाया था। 2 मोरंजी, एक पूरा मशरूम पाउडर, 22 ग्राम मशरूम पाउडर, और 120 स्पाइरुलिना कैंडीज हर दिन खाता था ये। इससे क्या हुआ, ये हमारा प्रोडक्ट ठीक नहीं किया, इसका इसका इम्यून पावर ही ठीक किया, लेकिन हमारा प्रोडक्ट उनका इम्यून पावर इतना बढ़ाया कि जो भी ओपोनेंट इसका बॉडी में है उसे हराया। समझ गया? तो यही हो रहा है अभी भी। हमारा जो ये कोविड जो हमारे अंदर आता है, उससे हराने के लिए वो कोई मेडिसिन नहीं है, बाहर से कोई मेडिसिन काम नहीं कर सकता। कौन कर सकता है, लेकिन हमारा इम्यून पावर कर सकता है। लेकिन इम्यून पावर बड़ा होना चाहिए। इसीलिए आप देख सकते हैं, कभी आजकल देख रहा है कि जवान लोग भी मर रहा है, जवान लोग भी मर रहा है, क्योंकि जवान है लेकिन इम्यून पावर कम है, क्योंकि अच्छा खाना नहीं खाता, अच्छा एक्सरसाइज नहीं करता, अच्छी तरह स्लीप नहीं है, और स्ट्रेस भी है। ये सारे वजह से उनका इम्यून पावर कम आता है। तो क्या कर सकता है, आप अच्छा फूड सप्लीमेंट यूज करता है तो अच्छी तरह आपका इम्यून पावर बढ़ सकता है। ठीक है? अच्छा खाना खाना चाहिए उसके साथ भी, और एक्सरसाइज करना चाहिए, नींद भी ठीक से लेना चाहिए, और स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तो रिलैक्स होने से आपका इम्यून पावर बढ़ जाएंगे। तो साथ साथ हमारा प्रोडक्ट अगर आप अच्छी तरह खाता है तो बहुत सारा फायदा आपको हो सकता है।
इम्यून पावर अच्छा होने से ऐसा बीमारी को भी रोक सकता है, ऐसा वायरस को भी आप रोक सकता है। ये जो स्पाइरुलिना है, जो डीएक्सन का स्पाइरुलिना है सबसे अच्छा है, और पूरा मलेशिया में आपका हमारा पायनियर स्टेटस मिला है गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया से ये स्पाइरुलिना बनाना में और स्पाइरुलिना एक्सपोर्ट करने में। तो मैं क्यों ये दिखाऊं इधर, सब लोग हर दिन स्पाइरुलिना खाना चाहिए, अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए, पूरा परिवार के लिए स्पाइरुलिना बहुत जरूरी है। कम से कम 10 पीस हमको हर दिन खाना चाहिए। इसकी वजह से बहुत सारा अच्छा यहाँ दुनिया में हो गया है। अभी आप देखो ये इमसाम का एक न्यूज़लेटर है। इमसाम बोले तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नीचे का ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन फॉर द यूज ऑफ माइक्रो एल्गे स्पाइरुलिना अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये स्पिरुलिना ही यूज करता है ये माल न्यूट्रिशन इरेडिकेट करने के लिए। तो ये डीएक्सन से मिला था, डॉक्टर लिम से मिला था। आप नीचे वो जो पिक्चर देख रहा है उसमें आप देख सकते हैं, डॉक्टर लिम को देख सकते हैं, मैं भी हूँ उसमें, और वो सलीम है और मैथ्यू है, ये डीएक्सन का मिडिल ईस्ट का स्टॉकिस्ट। और वो जो बीच में वो जो आदमी है डॉक्टर लिम के सामने, वही डिएगो माराडोना का ब्रदर है। ही इज द वो जो सेक्रेटरी जनरल है इमसाम का, वो आदमी से मिला था हम। वो लोग डीएक्सन से पूछ रहा था कि आप सप्लाई करें आपका स्पाइरुलिना हमारा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो डॉक्टर लिम मंजूर किया है कि बहुत सारा स्पाइरुलिना हम मुफ्त में दे देंगे। ये जो बच्चे लोग हैं अफ्रीका में या पाकिस्तान में, ये जो गरीब लोग हैं, इसका मेल नरिश्ड है, उनको हम मुफ्त में देने जा रहा है। ये देखो, ये पाकिस्तान से लिए हुए एक पिक्चर है, अब तो देख लिया होगा पहले। बहुत सारे सारे बच्चे लोग हैं, पाकिस्तान में ही नहीं, इंडिया में भी है, सारा अफ्रीका में भी है। ये विटामिन की डेफिशिएंसी सी के वजह से ये नाइट ब्लाइंडनेस हो गया है इनको। दिन में देख सकता है लेकिन रात में देख नहीं सकते इनको। तो ये लोग उधर-उधर जाके गिरता है, वो देख नहीं सकता ना। तो कोई डॉक्टर आके हमसे पूछा कि आपका स्पाइरुलिना गैनोडर्म आप सप्लाई करो थोड़ा हमें, हम ये बच्चों को ले दे देंगे। सो 30 बच्चे लोगों को हमने सेलेक्ट किया, उनको 6 महीने हम ये गैनोडर्म स्पाइरुलिना देना शुरू किया। 6 महीने के बाद ये सारा बच्चे लोग नाइट ब्लाइंड से बाहर आ गया था। ये देख लो आप, उनका माँ लोग सामने आए हैं। जब मैं कराची गया था, ये लोग मुझे देखने के लिए आया था, क्योंकि ये हमने इनिशिएट किया था पाकिस्तान ओपन करने का, इसीलिए वो उनका प्यार देखो आप कितना, पाकिस्तान में जाके इतना प्यार देता है इन लोगों ने। वो कह रहा था कि आपको आपको खुदा भला करे, ब्लेस करे, क्योंकि इतने बच्चे लोगों का जिंदगी आपने बचाया है। हमने बोला हम नहीं है, डॉक्टर लिम ने बचाया है, डीएक्सन ने बचाया है, समझा? तो वो एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है दूसरे लोगों को भलाई के लिए काम करने के लिए। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि सोशल सर्विस करने का एक मौका आपको मिलेंगे। इससे ज्यादा खुशी आपको कैसे मिलेंगे? पैसा बनाने से नहीं मिलेंगे। बच्चे लोगों का विजन वापस मिला उनको आपका प्रोडक्ट के वजह से। आप देख सकते हैं गानी को, गानी भी अपना पैसा से प्रोडक्ट बेच रहा है इन लोगों को। हर महीना जो प्रोडक्ट पीवी करने के बाद जो भी प्रोडक्ट आता है वो बेचते हैं इन लोगों बच्चे लोगों को। सो बहुत सारे हजारों बच्चे लोग अभी हमारा प्रोडक्ट खा रहा है हर दिन। अभी फ्यूचर क्या है, हमारा बिजनेस का फ्यूचर क्या है? सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज एस्टिमेटेड द साइज ऑफ हर्बल प्रोडक्ट्स इन 2050 50 ट्रिलियन, बोले तो 75 लाख करोड़ रुपये का मार्केट है ये। तो ये मार्केट में कौन यूज करने वाला है? आप लोग ही यूज करेंगे। अभी जो इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में टर्नओवर कितना है? 192 बिलियन है, 192 बिलियन डॉलर का बिजनेस हो रहा है हर हर साल। उसमें से 65% से भी ज्यादा फूड सप्लीमेंट और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की बेच रहा है, और हम वही इंडस्ट्री में है, वही प्रोडक्ट सेगमेंट हम बेच रहा है। तो ये बिजनेस में बहुत सारा पैसा और बहुत सारा पोर्शन आप कर सकता है। अब ये कोविड के बाद लोग इम्यून पावर आप बोलते ही उनको समझ में आ जाएंगे, तो आपको मालूम होगा कि कितना अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। जो अभी काम नुकसान होने वाला है उन सबको आप ये इंट्रोड्यूस कर सकता है।
एक परफेक्ट बिजनेस बनने के लिए क्या क्या चाहिए? तो ये जो चार्ल्स डब्ल्यू की हैं, उसने बोला था ये अपना नया किताब में, द न्यू प्रोफेशनल्स, ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लिखा था इसने। इसने बोला था ये जो बिजनेस ग्लोबल हो जाएंगे, वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, वो ह्यूज होगा, एक्सपैंडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड होगा, और ये यूनिक प्रोडक्ट होगा इनके पास। ये प्रोडक्ट कंज्यूमेबल होना चाहिए, ये हेल्थ के कनेक्टेड होना चाहिए, और इट शुड बी सोल्ड थ्रू डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। ये सारा 5 कैटेगरी डीएक्सएन फिट होता है। डीएक्सएन पूरा दुनिया में है, यूनिक प्रोडक्ट्स है, ये खाने का चीज है, और हेल्थ से रिलेटेड है, और ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ही बेच रहा है। तो एक परफेक्ट बिजनेस बनने का सारा क्वालिटीज डीएक्सएन के पास है। अभी जो प्लान के बारे में देखते हैं, प्रोडक्ट आप तो देख चुका है कैसा करता है प्रोडक्ट, ये काम कर रही है, सिर्फ नाम के वास्ते प्रोडक्ट बनाया है दूसरा कंपनी के जैसे नहीं है, ये प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट बनाया है, प्रोडक्ट काम करने वाला प्रोडक्ट बनाया है डीएक्सएन। आप देख सकते हैं कोई कुछ लोग ऐसा आता है डीएक्सएन में, आने के बाद थोड़ा टाइम के बाद छोड़ के दूसरा कंपनी में भी जाता है, लोग हम देखता है, लेकिन प्रोडक्ट खरीदने के लिए डीएक्सएन में वापस आता है, प्रॉफिट खरीदने के लिए, प्रोडक्ट खरीदने के लिए। लेकिन बिजनेस दूसरा कंपनी में भी करता है, क्योंकि ग्रीडी लोग भी है, ऐसा बहुत जल्दी पैसा बनाने वाला लोग भी है, वो लोग वैसा कंपनी में जाके प्रोडक्ट खरीदता है, लेकिन सॉरी बिजनेस करता है, लेकिन प्रोडक्ट के लिए वापस डीएक्सएन में आता है। क्या क्या बेनिफिट है हमारा ये जो बिजनेस में? लाइफ टाइम मेंबरशिप है। मैं बोला था ना शुरुआत में, बहुत सारा अच्छा मार्केटिंग प्लान मिला के हमारा प्लान बनाया है, इसीलिए सारा अच्छाइयां ये प्लान में डॉक्टर लिम डाला है। पहला लाइफ टाइम मेंबरशिप, एक बार आप मेंबर बन गया, मेंबरशिप कभी भी एक्सपायर नहीं होता। एक्सपायर होता है 1 साल के बाद, अगर कोई प्रोडक्ट आप खरीदा नहीं तो एक्सपायर हो जाएंगे, लेकिन आप रिन्यू कर सकता है पूरा 1000 पीवी और 100 पीवी करके। तो नो एक्सपायरी। सेकंड, वन वर्ल्ड वन मार्केट, कोई भी कंपनी ये सिस्टम यूज नहीं करता। इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग, आप मुंबई में और चेन्नई में, कलकत्ता में बैठ के डीएक्सएन मेंबर बन सकता है, और उधर बैठ के ही पूरा दुनिया में आप बिजनेस कर सकता है, ऑनलाइन में और सोशल मीडिया में आप बिजनेस कर सकता है। Not only in countries where we have branches, you can do it in a country where we do not have branches. You know, this is what happening. Recently I was telling the example, हमने नाइजीरिया खोला था, नवंबर में हम नाइजीरिया का ब्रांच खोला था नाइजीरिया में। ये जो नाइजीरिया ब्रांच खोलने का वजह क्या था मालूम आपको? एक आदमी केरला में बैठ के फेसबुक से और व्हाट्सएप से मेंबर लोगों को बनाया, नाइजीरिया में बहुत सारे मेंबर लोगों को बनाया, केरला में बैठ के, घर में बैठ के, उसका भी काम चला गया था बहुत महीने पहले, तो और कोई रास्ता नहीं है, तो वो घर में बैठ के काम करना शुरू किया, और प्रदीप उसका नाम है, उसने 60% ऑफ नाइजीरियन नेटवर्क बिलोंग्स टू मिस्टर प्रदीप। कैसे? घर में बैठ के, समझ गए आप? और उसके वजह से हम जाके ब्रांच खोला, अभी बिजनेस अच्छी तरह बढ़ रहा है। तो मतलब क्या है? लेकिन ये आसान नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप कहने से एक दिन में सब लोग मेंबर बन जाएंगे, लेकिन मेंबर बन सकता है। हर दिन आपको टाइम तो स्पेंड करना पड़ता है, लेकिन आप बिजनेस कर सकता है घर में बैठ के। उसके बाद हम उनको नाइजीरिया भेजा था लोगों से मिलने के लिए और ट्रेनिंग करने के लिए। तो ये सिर्फ प्रदीप का एग्जाम्पल नहीं है, बहुत लोग ऐसा कर रहा है अभी आजकल। सोशल मीडिया आप अवॉइड नहीं कर सकते, उसमें ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए आपको, क्योंकि पूरा दुनिया में आप मेंबर बना सकते हैं विदाउट ट्रैवलिंग, विदाउट मच स्पेंडिंग। ओके, एक्यूमुलेटेड पॉइंट सिस्टम, जो भी पॉइंट इसमें आप एक्यूमुलेट करता है वो उधर ही रहेंगे, उसके जरिए ही आपका पोजीशन डिसाइड करता है। नो डिमोशन ऑफ स्टेटस, एक बार आप हासिल किया कोई पोजीशन, उसमें से आप नीचे नहीं आएंगे अगर आप काम छोड़ दिए तो भी, काम करना छोड़ दिए तो भी। नो टाइम लिमिट, no compulsion from the company that you should become certain status, achieve certain status within particular time. We don't insist. One world one market system, और कोई कंपनी ये
यूज नहीं करता है, सिर्फ डीएक्सन यूज करता है। जब शुरुआत में डॉक्टर लिम बोला था सबसे कि ऐसा एक सिस्टम मैं यूज करना चाहता हूँ, वन वर्ल्ड वन मार्केट सिस्टम, लोग हंसने लगा। वो बैंक में गया, बैंक बोला ये नहीं कर सकता, कैसे कर सकता ये, दूसरा करेंसी आप कैसे दे देंगे बोनस दूसरे देश में, नहीं हो सकता। वो एमएलएम सॉरी द प्लान डेवलपर के पास गया, वो बोला नहीं कर सकता, ऐसा कोई हम सुना भी नहीं, ये नहीं कर सकता। डॉक्टर लिम ने क्या किया, खुद किताब खरीद के कैसे प्रोग्राम लिखने का सीखा, और डीएक्सन मार्केटिंग तो जो बोनस जो बनाता है उसका प्रोग्रामिंग सिर्फ वो खुद किया था, खुद बैठ के पढ़ के प्रोग्राम कोडिंग किया था। तो आपको समझना चाहिए डॉक्टर लिम का जीनियस कितना बड़ा है। अब देखते हैं ये हमारा बिजनेस के साथ किसी आदमी लोगों का जिंदगी बदल गया है, मुझे मालूम है बहुत बदल गया है। इंडिया में बहुत लोग ऐसा है कि मैं खुद देखा था, बहुत, सिर्फ इंडिया में ही नहीं है पूरा दुनिया में देख चुका है। साधारण से साधारण लोग जिसके पास बस का भी फेयर नहीं है, डीएक्सन में आया है, उसका जिंदगी अभी लग्जूरियस लाइफ जी रहा है, किसी को चीट करने के बिना। वही बहुत अच्छी बात है इसमें। ये आदमी को देखो, 20 साल पहले, इसका नाम है राजीव, केरला से, राइट साइड में वो डीएक्सन मेंबरशिप ले रहा है। उसके पास बहुत कम पैसा था, काम भी अच्छा नहीं था, लेकिन हार्ड वर्क के साथ देख लो अभी पूरा दुनिया सैर कर रहा है। देख लो कोस्टा सरीना एक लग्जरी क्रूज है, बीवी और वो मुफ्त में डीएक्सन के बिजनेस करके सैर कर रहा है, अच्छा जिंदगी जी रहा है अभी। ये देख लो नाइम पाकिस्तान से, इसके पास इतना पैसा, कम पैसा था इसके पास, काम भी ठीक सा नहीं था। देख लो, देखते ही मालूम होता है ना, डीएक्सन का मेंबरशिप ले लिया, अभी देख लो कितना स्मार्ट लग रहा है। ये क्रूज में है, वो मलेशिया में क्रूज में जा रहा है। अब देख लो, सोच लो आप, अमीर लोग भी एक क्रूज में जाके वेकेशन नहीं ले सकते हैं आजकल, लेकिन डीएक्सन में एक बार आप करना शुरू करता है, आपका जिंदगी पूरा 360 डिग्री चेंज होता है ना। तो यही हो रहा है, अपना जिंदगी चेंज हो गया, पूरा घर खरीद सकता है, गाड़ी खरीद सकता है, पूरा लोगों को हेल्प कर सकता है, और जिंदगी के बाद भी बिजनेस कर सकता है। ये सिराजुद्दीन है, केरला से, बहुत साधारण काम कर रहा था, अभी अच्छा बिजनेस करता है। ये लिया था वो पिक्चर केम्पिंस्की होटल जेनीवा से, यूरोप में गया है वो बीवी को लेके। वो पहले ऑटो चलाता था, केरला में ऑटो चलाता था। जब ये करना शुरू किया, लोगों ने उसके ऊपर मजाक उड़ा रहा था कि ऑटो डॉक्टर है तू, ऑटो पायलट बन के काम कर रहा था। अभी देखो उसके सामने बैठा है गानी, ही इज अ रियल पायलट। अभी सामने बैठा है सिराजुद्दीन, एक ऑटो चलाने वाला था पहले, लेकिन दोनों केम्पिंस्की होटल जेनीवा में रहता था। वो जब हमारा टीएसएपी में गया था, एक दिन 50,000 रुपया है वो रूम का भाड़ा, 50,000 रुपया, वही होटल में दोनों रहा था, हम सब लोग रहा था, बहुत सब लोग रहा था उसमें। तो वही प्रिविलेज डीएक्सन दे रहा है जो काम अच्छी तरह करता है। एक दूसरा रीजन जो डीएक्सन में बिजनेस करने के लिए, अब देख लो, ये जो पिक्चर है दिल्ली से लिया था, दिल्ली टीएसआईपी में लिया था 2007 में। ये जो देख सकता है आप, ये जो एरो है उसका पिक्चर में, इसका नाम था अब्दुगेब, वो एक यमन एयरफोर्स का पायलट था। 2007 में एक डायमंड था, लेकिन वही साल में मिग 21, इंडिया में आपको मालूम है मिग 21 बहुत क्रैश हुआ था, इसका फ्लाइट भी क्रैश हुआ था और ये मर गया था। जब ये मरा, वो डायमंड था, उनका बोनस था $1,000 से कम। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट आप देखो, जून 2016 वो मर के 9 साल हुआ था, उसका बिजनेस बोनस कितना था, $1,769, ऑलमोस्ट डबल 9 साल में। ये देखो 2020 मार्च कितना हो गया उसका बोनस, 3,200 से भी ज्यादा बोनस उसका हो गया।
कितना साल हो गया अभी मर के? 13 years हो गया अभी मरने के बाद, लेकिन उसका बोनस बढ़ रहा है। आप मुझसे बताओ, ऐसा कौन सा इंडस्ट्री है ये दुनिया में मरने के बाद भी हमारा इनकम जो आ रहा है वो बढ़ते जा रहा है? कोई डिपॉजिट नहीं किया था ये पैसा, ये अभी भी काम हो रहा है। यमन में भी, यमन में अभी कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, कोई जा नहीं सकता क्योंकि वो वार हो रहा है, उधर सिविल वार हो रहा है। लेकिन डीएक्सन का बिजनेस उधर भी चल रहा है अच्छी तरह। और इनका कितना, $3,000 बोले तो कितना हो गया, 2 लाख से भी ज्यादा रुपया हो गया, हर महीना उनका फैमिली को मिल रहा है। वही डीएक्सन का बिजनेस का स्टेबिलिटी है। अब देख लो, एक डॉक्टर मरने के बाद उनका बीवी डॉक्टर नहीं बन सकता, लेकिन डीएक्सन में आदमी मरने के बाद उसका बीवी डीएक्सन मेंबर बन सकता है और बिजनेस आगे लेके जा सकता है। ये देख लो, 10,000 से भी ज्यादा लोग बैठा है लैटिन अमेरिका में प्रोग्राम में। अभी वैसा हालत हो रहा है पूरा दुनिया में, ये फैला रहा है क्योंकि कंपनी बहुत अच्छा है, काम अच्छी तरह करता है। कुछ लोग कहता है कि ये बिजनेस मैं ज्यादा अच्छी तरह नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक ट्रेनर नहीं हूं, मुझे इसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं है। लेकिन ये लोगों को देखो, ये पिक्चर मैं इटली से लिया था, इटली से लिया था एक प्रोग्राम में। ये सब लोग डीएक्सन मेंबर हैं, लेकिन उसका एक डिफरेंस है आपसे, ये सब लोग सुन नहीं सकता और बात भी नहीं कर सकता। ये लोग डम्ब एंड डफ है, लेकिन फिर भी डीएक्सन बिजनेस करता है, सक्सेसफुल हो रहा है। ये पिक्चर में देखो, ये सारा लोग डम्ब एंड डफ है इनका, लेकिन ये डीएसआईपी में क्वालिफाई होता है, बात नहीं कर सकता, सुन भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी डीएक्सन कर सकता है। आप देख लो कितना आसान है ये सिस्टम, एक बात नहीं करने वाला भी ये बिजनेस कर सकता है। तो आप कितना कर सकते हैं देख लो। इसमें सिर्फ एक ही बात है, कभी भी ये छोड़ के मत जाना। कभी शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि ये बिजनेस ठीक से नहीं जा रहा है, मुझसे नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी छोड़ने का नहीं, क्योंकि टाइम के जरिए आप ये कर सकेगा। अभी क्राइसिस में जा रहा है ना हम, बहुत लोग ऐसा लग रहा है कि हम कैसे बिजनेस करेंगे। ये पिक्चर देखो, लैटिन अमेरिका से लिया था, पूरा उसका घर सब टूट गया है, लेकिन ये क्या कर रहा है, वो क्या कह रहा है, देख लो, अपना हाथ ऊपर डाल के कह रहा है कि मेरा सब नुकसान हो गया है, लेकिन फिर भी मुझे कोई वरी नहीं है, क्योंकि मेरे पास डीएक्सन है। ये पिक्चर बहुत कुछ बात कर रहा है। ये सोशल मीडिया में पोस्ट किया था ये आदमी, उसका सब कुछ मेरा खो गया है, लेकिन फिर भी डीएक्सन है मेरे साथ, तो मैं एक और शुरुआत कर सकता हूँ, मेरा पूरा जिंदगी में वापस ले सकता हूँ डीएक्सन के जरिए। वही हालत अभी खड़ा हो रहा है ये दुनिया में, सबका सब कुछ चला जा रहा है, लेकिन फिर भी डीएक्सन हमारे साथ है, उसके साथ हम जिंदगी दोबारा खड़ा कर सकता है। वी आर हियर फॉर यू, हम आपके साथ हैं। ये डीएक्सन बिजनेस के साथ आप अपना जिंदगी खड़ा कर सकते हैं, दूसरे लोग जो नुकसान में है, अभी काम चला गया है, उनका जिंदगी भी आप खड़ा कर सकता है, हेल्प कर सकता है। DXN, the One Dragon company, the Ganoderma company. Thank you very much. That's all. Thank you so much for giving the opportunity to talk to you people. Thank you, Gigi sir. Thank you very much, sir. Sir, really a wonderful presentation, sir. And there's no doubt you are a very good Hindi speaker also. And in a simple word, sir, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से डीएक्सन कंपनी के बारे में जो आपने जानकारी दी, सर मैंने बहुत सारी प्रेजेंटेशन जो मेरे व्यूअर्स के व्यू भी आ रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट 700 प्लस पीपल आपके जूम में हैं, और मोर देन दैट सर यूट्यूब पे लाइव आपको देख रहे हैं। और सर इतने बेहतरीन तरीके से आपने डीएक्सन के बारे में बताया, तो मैं एक सेकंड के लिए अपनी सीट से नहीं हिल पाया यहाँ से। तो जहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि सर आपका इसी तरीके से हमें समय फ्यूचर में भी मिलता रहेगा। और सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि एक बार हाथ हिला के जी सर का आप सम्मान करें, जी सर को थैंक यू बोलें आप सभी लोग।
और दोस्तों ये वीडियो जो है वो YouTube पे ऑलरेडी लाइव चल रही है और YouTube DXN के YouTube चैनल पे ये वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, उपलब्ध है। आप लोग DXN YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रेजेंटेशन को आप अपने ग्रुप के अंदर शेयर करें। थैंक यू जी सर, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट सर। Thank you so much. See you again. थैंक यू सर।